हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपने स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की थी जिसमें कि आपको लॉस हो गया था? अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एफ&ओ लॉस और इंट्राडे ट्रेडिंग के लॉस को कैसे रिपोर्ट करते हैं, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में आते हो ITR 3 फाइल करते समय, यहाँ पे आपको ऑडिट इंफॉर्मेशन में सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है कि आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। तो एफएनओ की ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग में आपको कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, कब नहीं करना होता। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंटरडे ट्रेडिंग हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग हो, इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये हो गया कि आपको अपनी एक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जिसकी रिपोर्टिंग आपको आईटीआर में करनी पड़ती है। इंट्राडे ट्रेडिंग और एफएनओ की ट्रेडिंग के केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, इसके लिए आपको सेक्शन 44AA को रेफर करना होगा। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यदि आपकी टोटल टर्नओवर 25 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है या फिर आपकी नेट प्रॉफिट 2.5 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ही क्राइटेरिया मीट आउट होना कंपलसरी नहीं है, इसमें से कोई एक क्राइटेरिया भी यदि आप मीट आउट कर लेते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपकी जो इंट्राडे की टर्नओवर है और जो एफएनओ का टर्नओवर है वो आपको टोटल करना है और आपको ये देखना है कि क्या लास्ट के 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने ट्रांजेक्शन किया था तो आपको इसके पहले 3 साल जाना है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24, 25 में पिछले 3 साल का आपको टोटल करना है टर्नओवर। यदि वो टर्नओवर 25 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है या फिर टर्नओवर आपकी 25 लाख के नीचे है लेकिन यदि आपकी प्रॉफिट क्रॉस कर गई 2.5 लाख से तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। लेकिन यदि आपका टोटल टर्नओवर 25 लाख से कम है और आपकी नेट प्रॉफिट 2.5 लाख के नीचे है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है। अब सिंस कि यहाँ पे लॉस आपको हो रखा है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं है, फिर आपको टर्नओवर ही केवल चेक करना है। सबसे पहला सिनारियो हम देख लेते हैं कि यदि मान लो कि आपने कभी भी एफएनओ ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आपने नहीं की थी, आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ही केवल ट्रेडिंग की हो तो ऐसे केस में भी सेम रूल अप्लाई होगा 25 लाख का और 2.5 लाख का। यदि ये लिमिट क्रॉस करती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी होगा, यदि लिमिट क्रॉस नहीं करती तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिनारियो बी में यह कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग आप बहुत सालों से करते चले आ रहे हो तो ऐसे केस में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने ट्रांजेक्शन किया जिसकी कि आईटीआर आप असेसमेंट ईयर 26-27 में फाइल कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको 25-26 का टर्नओवर या फिर उसकी प्रॉफिट आपको नहीं देखनी, आपको लास्ट के 3 इयर्स में चले जाना है और टोटल करके आपको चेक करना है कि आपका टर्नओवर कितना है और प्रॉफिट कितनी है। अब सिंस कि आपको लॉस हो रखा है तो आपको सिर्फ टर्नओवर ही चेक करना है। ठीक है, अब आप अपने ब्रोकर्स की स्टेटमेंट को यदि ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे टर्नओवर की डिटेल और साथ में प्रॉफिट की डिटेल दिख जाती है। तो आप स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के लॉसेस दिख जाते हैं, फ्यूचर के लॉसेस दिख जाते हैं और यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस और फ्यूचर्स के जो टर्नओवर रहते हैं दोस्तों इसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। आप जब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर आपकी बाई और सेल वैल्यू दी रहती है। कई बार क्या होता है कि इस शीट में आपको गलती भी दिख सकती है, ये जो सेल वैल्यू होता है ये लोग इसी को टोटल करके उसको टर्नओवर बना देते हैं। एक्चुअली में ये आपका टर्नओवर नहीं होता है क्योंकि यदि आप इसको टर्नओवर लेकर के चलोगे तो ऐसे केस में यहाँ पर इस पर्सन का फ्यूचर में 3,51 लाख का टर्नओवर इन्होंने दिखा दिया और ऑप्शन में 56 लाख का टर्नओवर दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या है कि अब 25 लाख रुपीस के ऊपर ये टर्नओवर क्रॉस हो रही है तो ऐसे केस में तो बुक्स ऑफ अकाउंट इस पर्सन को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ये तरीका नहीं है टर्नओवर निकालने का, तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट टर्नओवर का एक कॉलम इंसर्ट करना होगा और इक्वल टू देकर रख के आपको ABS टाइप करना होगा यानी एब्सोल्यूट, और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको इंसर्ट करके ये फार्मूला सेट करना होगा, फिर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो आपकी टोटल जो टर्नओवर होगी वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पे टोटल टर्नओवर आ रही है 37494 की, वैसे फ्यूचर का टर्नओवर 81,479 का आ रहा है। तो देख सकते हो कि दोनों में कितना ह्यूज डिफरेंस है। वहां पे करोड़ों में टर्नओवर रिपोर्ट की गई इस शीट के अनुसार, लेकिन एक्चुअल में टर्नओवर दोस्तों ये आता है। आपको कैलकुलेशन अपनी कर लेनी है और जो भी आपके लॉसेस हो रखे हैं वो आपको ITR में
रिपोर्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है आपके टोटल टर्नओवर और प्रॉफिट के ऊपर। तो टर्नओवर यदि आपकी 25 लाख रुपीस के ऊपर चली जाती है और आपके लॉसेस हो रखे हैं तो ऐसे केस में आपको यस सेलेक्ट करना है। और यदि आपकी टर्नओवर 25 लाख के नीचे है और आपकी जो लॉस हो रखी है ऐसे केस में आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है। अगर आपने सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग किया हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग आप आईटीआर में कैसे करोगे? इंट्राडे ट्रेडिंग के जो भी लॉसेस होते हैं उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। टर्नओवर मैंने बता दिया कि आपको एब्सोल्यूट प्रॉफिट एब्सोल्यूट लॉस के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। अब देखो आपकी इंट्राडे में जो भी लॉसेस हो रखे हैं वो आपके किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होंगे आईटीआर में। कि आप यदि चाहते हो कि हमारे लॉस सैलरी से एडजस्ट हो जाए या अदर सोर्सेज से हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही, यानी इंट्राडे में यदि आपको प्रॉफिट हुई रहेगी उसी से ही केवल एडजस्ट होगा। और यदि आपके लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे तो उस केस में वो 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होकर के जाएंगे। यहाँ पे सेकंड सिनेरियो है कि आपने इंट्राडे के साथ साथ एफएनओ की भी ट्रेडिंग की हुई है, तो ये आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में आती है। मतलब इसको आप बिजनेस हेड में ही रिपोर्ट करोगे। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे टर्नओवर कैलकुलेट होता है। अब देखो यहाँ पे जो एफएनओ में लॉस होता है वो आपकी सैलरी को छोड़कर बाकी जितने भी आपके हेड्स हैं, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज है, सभी से वो सेट ऑफ हो सकता है। यदि आपके जो भी लॉसेस होंगे रिमेनिंग वो दोस्तों 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होकर के चले जाएंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी रिपोर्टिंग आपको किस तरीके से करनी है, चलो उसको हम समझते हैं। इंट्राडे लॉस, एफएनओ के लॉस को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कोड सेलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पे देखो इंट्राडे के लिए अलग से कोडिंग दी गई है और एफएनओ के लिए अलग से कोडिंग दी गई है। तो यदि आपका सिर्फ इंट्राडे में ट्रांजेक्शन है तो आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पे सेलेक्ट कर लेना, और यदि दोनों ही है तो आपको दोनों ही सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके। यहाँ पे आपको नाम देना है ट्रेड का। यदि आपका कोई भी ट्रेड नेम नहीं है कुछ XYZ तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग डाल देना है। वैसे दोबारा आप ऐड करोगे तो यहाँ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ऐड करना है और यहाँ पे आपको इंट्राडे करना है। यहाँ पे अपने ट्रेड का नाम डालना है, फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। आपको सबसे पहले बैलेंस शीट वाले हेड में आना है। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 है कि इन केस नो बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, ठीक है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन किया है तो चाहे आपकी इंट्राडे हो या एफएनओ की ट्रेडिंग आपको यहाँ पे फिगर जो है इंटर करना पड़ता है। अब देखो इन तीनों केसेस में तो यहाँ पे 0 आपको रख देना है और यहाँ पे कैश बैलेंस 31 मार्च को कैश बैलेंस यानी कि आपको लेजर चेक करना पड़ेगा जो भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें कितना आपका अमाउंट पड़ा हुआ था वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड में आना है और यहां पर आपको अगेन पॉइंट नंबर 64 पे चले आना है और इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में जो भी आपकी टर्नओवर हो रखी है उसको आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको एनी अदर मोड में कुछ इंटर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपकी यदि ग्रॉस प्रॉफिट हुई है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट करना है, लेकिन यदि आपको लॉस हो रखा है तो आपको यहाँ पे लॉस रिपोर्ट करना है। और जो भी एफएनओ में आपके एक्सपेंसेस हो रखे हैं जितने भी उसको आप टोटल कर लो, ब्रोकरेज, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट के चार्जेस आपको यहाँ पे टोटल करके इंटर कर देना है। तो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉसेस के केस में आपको यहीं पे रिपोर्टिंग करनी है यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हो। अब आपने इंट्राडे ट्रेडिंग भी की हुई है उसमें भी आपको लॉस हो रखा है, ऐसे केस में आपको 65 वाले नंबर पे यहाँ पे इंट्राडे का टर्नओवर आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसकी ग्रॉस प्रॉफिट आपको हो ही रहेगी तो आप डाल देना। यदि आपको लॉस हो रखा है तो आप माइनस में करके फिगर डाल देना। यहाँ पे जो भी इंट्राडे में आपको एक्सपेंसेस हो रखे हैं वो एक्सपेंसेस आपको डाल देना है। यहाँ पे आपकी नेट इनकम स्पेकुलेटिव वाली आ जाएगी। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।